बाली के महल के पास पहुंचता है। आओ बाली, आओ बाहर आठ करके मुख ना छुपाओ। बाली कहने लगा, आ गया मौत पर सवार होकर आ गया। ठहर जा, आता हूं और तुझे मजा चखाता। बाली ज्यों ही अपने आसन से उठ के जाने लगा तो उनकी स्त्री तारा उनके चरण पकड़ के रोकने लगी। 100 रुपए राम जी को, 100 रुपए लक्ष्मण जी को, 100 रुपए हनुमान जी को पति के चरण पकड़ लगी। हे नाथ, इस समय न रण करने जाओ, दिल मेरा बहुत धड़कता है। 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 मैं नहीं समझती क्या कारण, मैं समझती क्या कारण, क्यों दाया नेत्र फड़कता है। नहीं समझती क्या कारण, क्यों दाया नेत्र फड़कता। और स्वामी, सिर में है दर्द अंधेरा सा, सिर में है दर्द अंधेरा सा, आंखों में छाया जाता है। 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 मैं रोकी खड़ी कलेजे को, मैं रोती खड़ी कलेजे को, यह मुंह को आया जाता है। मैं रोके कलेजे को आया जाता। इसलिए स्वामी, इस समय अच्छे सगुन नहीं प्रतीत हो, इसलिए आप रण करने को नहीं जाओ। सिर में दर्द सा हो रहा है, आंखों में अंधेरा छा रहा है, और ये मेरा कलेजा भी बाहर को आता जा रहा है। बाली कहता है, नहीं नहीं प्रिय, नहीं, ये तेरा पति बाली है, संसार में कोई उसे नहीं जीत सकता। पुनः तारा कहने लगी, हे स्वामी, सुन पति जी नहीं मिला सुगरीवा, सुन पति जी नहीं मिला सुग्रीवा। ते दो बंधु तेज बल सीवा, ते दो बंधु तेज बल सीवा। कौसल्या सुत लक्ष्मण रामा, कौसल्या सुत कालहु जीत सकहि संग्रामा, कालहु जीत सकहि संग्रामा।
सुन पति जी नहीं मिला सुग्रीवा, सुन पति जी नहीं मिला सुग्रीवा। स्वामी जी, जिनसे सुग्रीव मिले हैं वो दोनों भाई तेज बल के भंडार हैं, कौशल्या के सुत लक्ष्मण राम हैं। काल भी उनको संग्राम में नहीं जीत सकता। सुग्रीव बाली कहने लगा, हे प्रिय, मोर वचन सुन भीर प्रियो समदर्शी रघुनाथ, जो कदापि मोहि मारी हो तो पुनि हो ये सना। हे प्रिय, भगवान राम समदर्शी हैं, अगर उन्होंने मुझे मार भी दिया तो मैं सनाथ हो जाऊंगा, उनके लोग को चले जाऊंगा। तू किसी बात की चिंता मत कर। अपनी पत्नी तारा को समझा करके बाली महल के बाहर आ गया और कहने लगा, हे सुग्रीव, आया बदकार बड़े चोर खाने, आया बदकार बड़े जोर का दिखाने वाला, आया बदकार बड़े जोर का दिखाने वाला, आया बदकार बड़े जोर को दिखाने वाला, हमको डराने वाला, हमको डराने वाला, देखी जताने वाला, देखी जताने वाला, बातें बनाने वाला, बातें बनाने वाला, जावे मुर्दार अपने काल को बुलाने वाला, जावे मुर्दार अपने काल को बुलाने वाला, आया बलकार बड़े जोर के दिखाने वाला, आया बलकार बड़े जोर को आने वाला, आया बदकार बड़े जोर के दिखाने वाला, आकार बड़े जोर को दिखाने वाला। सुग्रीव कहने, अरे भाई, देखे जी देखे बड़े जीव के चलाने वाले, देखे जी देखे बड़े जीव के चलाने वाले, देखे जी देखे बड़े जीव के चलाने वाले, देखे देखे जीव के चलाने वाले, हमको सताने वाले, हमको सताने वाले, भाई कहाने वाले, भाई कहाने वाले, हैं चमके वाले, के चलाने वाले, देखे जी देखे बड़े जीव के चला। बाजी मुझे वरदान कालिका बचाने आ रहा है, शीश पर हथियार बाली का। सुग्रीव कहने लगा, हे बाली, भूल जाएगा भी बाली चलाना जीव का,
क्या तेरी सामर्थ्य जो झेले वार सुग्रीव का। और बाली सुग्रीव का युद्ध होने लगता है, संग्राम के बाजे बजने लगते हैं। पंडित जी सुग्रीव को घायल कर दिया। सुग्रीव के शरीर में तमाम घाव हो गए और वहां से वो भागते हुए प्रभु राम के समीप आकर कहने लगा, हे राम, तुम्हारे कहने से बाली कहने लगा, फिर आ गया, मौत पर सवार होकर आ गया। असल क्या है तेरी, जो करे तू समर, अरे गया था कायर, अभी तू भाग कर, काना जीव मुझको न कोई बसर, जो भग भग करेगा तो उड़ा दूंगा तेरा सर। सुग्रीव कहने लगे, भैया न कूदो बस, बहुत रहो अब म्यान में, बिगाड़ो तुम्हारे अवसान में, बहुत हो चुका हूं परेशान में, आज फैसला करूंगा युद्ध के मैदान में। बाली सुग्रीव का संग्राम होने लगा और युद्ध के बाजे बजने लगे।
जी ने देखा घोर संग्राम हो रहा था, तब प्रभु ने अपने धनुष में बाण चला करके छोड़ दिया। बाली के जाके लगा और बाली मूर्छित होकर के भूमि पर गिर पड़ा। राम जी बाली के समीप जाते हैं तो बाली कहता है, प्रभु धर्म हेतु अवतार हूँ गोसाई, धर्म हेतु अवतार हूँ गोसाई। मारहि मोई जाग की नाई, मारहि मोहि जाग की नाई। हे प्रभु, आपने तो धर्म के लिए अवतार लिया है, फिर मुझे व्याग की तरह क्यों मारा? मैं बैरी सुगरीब प्यारा, मैं मेरी सुग्रीव प्यारा। कारण कवन नाथ मोहि मारा, कारण कवन नाथ मोहि मारा। धर्म हेतु अवतर हूँ गोसाई, धर्म हेतु अवतार हूँ गोसाई। प्रभु, आपने तो धर्म के लिए अवतार लिया, फिर मैं आपका कैसे बैरी हो गया? सुग्रीव कैसे आपका प्रिय हुआ? हे नाथ, आपने मुझको किस कारण से मारा? कृपया मुझे बताइए। राम जी कहने लगे, हे बाली, अनुज बधू भगनी सुत नारी, अनुज बधू भगिनी सुत नारी। अनुज बधू भगनी सुत नारी, अनुज बधू भगिनी सुत नारी। सुन सत ये कन्या समचारी, सुन सत ये कन्या समचारी। बिनाई उदासी बिलो के जोई, बिनाई उदासी बिलो के जोई। ताहि बधे कछु पाप न होई, ताहि बधे कछु पाप न होई। हे बाली, जो छोटे भाई की पत्नी, बहन और शुद्ध नारी, ये जो है सब कन्या के समान जानना चाहिए, लेकिन जो इन पर कुदृष्टि डालता है उसको वध करने में कोई भी पाप नहीं लगता है। बाली कहने लगा, सुनहु राम स्वामी सुलभ चलन चातुरी मोर, प्रभजहु मैं पाद की अंतकाल गति जोर। हे प्रभु, आपके सामने मेरी चतुराई नहीं चली। अब ये बताओ, जब अंत समय में आप मेरे सामने हैं तो क्या मैं अपनी बात की रहा? बड़े बड़े तपस्वी ऋषि अंत समय में मुख पर आपका नाम आने के लिए 100 जतन करते हैं। आज आप तो स्वयं मेरे सम्मुख हैं। हे प्रभु, जन्म जन्म तक मुनि जतन करते हैं, फिर भी अंत समय में नाम नहीं आता। जिनके नाम के बल पर शंकर जी काशी में विद्वान हैं। प्रभु कहने लगे, हे कपिराज, तुम्हारी इच्छा हो तो अमर होने का वरदान दे दूं। बाली कहने लगा, हे भक्तवत्सल, मैं अपने पुत्र अंगद का हाथ आपके हाथ में सौंपता हूं, इसे अपना दास बनाइए
अंगद का हाथ प्रभु को सौंप करके बाली राम राम कहते हुए प्रभु के धाम को चला गया। इस प्रकार बाली को मृत्यु जान करके तारा अनेक तरफ से विलाप करने लगी, अपनी छाती को पीटने लगी। फिर प्रभु ने अनेक कथा सुना करके तारा के दुख को दूर किया और अंगद और सुग्रीव के द्वारा बाली का यथोचित संस्कार किया गया। आज की लीला को यहीं पे विश्राम देंगे और प्रभु की आरती होगी। अब सब